दोस्तों हम आपको आज एक ऐसी बात बताने के लिए जा रहे हैं कि ऐसी माँ की जो बहुत दिनों से बहुत परेशान है। आप उनकी बातों को सुन के हो सकता है कि आप अपने आंसुओं को न रोक पाए और ऐसा भी हो सकता है कि आपके आंसू भी कम पड़ जाएं। तो चलिए हम सुनते हैं कि क्या बात है। तो माँ जी बताइए आपके साथ में क्या हुआ है। मेरे पति की एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। जी जब मैं ना बहुत मजबूर हो गई थी और फिर मैंने नौकरी दे दी मेरे बेटे को। नहीं तो आपके हस्बैंड की डेथ हो गई थी तो आपके हस्बैंड क्या करते थे। रेलवे में नौकरी करते थे लोको चारबाग में। अच्छा तो उनकी डेथ हो गई एक्सीडेंट में लौटते टाइम ड्यूटी से। जी तो दुर्घटना में वो मर गए थे। तो फिर बड़े बेटे को नौकरी दे दी। तो बड़े वाले बेटे ने मुझे पूरा आश्वासन दिया था कि माँ मैं आपका पूरा ध्यान रखूँगा, जब तक मैं रहूँगा तब तक, आप रहेंगी तब तक। लेकिन फिर उसकी शादी हो गई। शादी राजस्थान से ही हुई थी। जी अच्छी लड़की हमने देख के अच्छा समझ के हमने शादी करी। और मेरे ये कि बहुत ही बेटी भी नहीं थी, मैंने बेटी की तरह रखा उससे, बिल्कुल बेटी से भी बढ़ के। अच्छा लेकिन तब भी वो मैके में रहती थी ज़्यादातर। मेरा बेटा जी जान से उसे प्यार करता था, लेकिन उसने मेरे बच्चे से कभी प्यार नहीं किया ढंग से, अच्छा उस औरत ने। और फिर ज़्यादातर मैके में ही रहती। हर साल शादी की सालगिरह वहीं मनाई उसने। 16-17 की शादी की सालगिरह 16 को चली गई। मेरा बेटा रोता ही रह गया यहाँ। कहाँ चली गई, अपनी माँ की चली गई थी। मैके चली गई भाई, बाप और माँ आए थे लेने। अच्छा और हमेशा शादी की सालगिरह के दिन तो उसे जाना ही होता था। मतलब यहाँ नहीं रहती थी यहाँ वो? कभी नहीं रही। और अच्छा। फिर बच्चा हुआ। अच्छा तो आपका बेटा कैसे खत्म हुए। मेरे बेटे को पता नहीं इसने क्या खिला दिया, इतना तंदुरुस्त इतना सुंदर था, बहुत अच्छा हट्टा कट्टा। अच्छा अच्छा तो वो यहाँ से जब चली गई तो उनकी तबीयत खराब थी, क्या थी उनकी। मेरे बेटे को बीमार को छोड़ के चली गई। कह रहे मेरे ताऊ के लड़के की शादी है, मैं जाऊंगी वहाँ। बुल्ली की शादी है, बुल्ली की शादी में बुल्ली है कौन, एक ही भाई था उसकी हो गई शादी, जी। एक बहन थी उसकी भी हो गई। तो अब किसकी शादी में जा रही है कि मेरे ताऊ के लड़के की शादी है उसमें जा रही हूँ। मगर मेरा बेटा बीमार है, तुम इसे छोड़ के कैसे जाएगी। अच्छा उस टाइम पे बेटा बीमार था उस टाइम हाँ, पे। फिर उसको उसके सामने खून की उल्टी हुई थी। तब बिनू का मैं ठीक है अब तो मैं जल्दी आ जाऊंगी, मुश्किल से 8 दिन में आ जाऊंगी, 8-10 दिन में जरूर आ जाऊंगी। और फिर ये गई तो उसके बाद आई ही नहीं। और मेरा बच्चा इसके पीछे मधु 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 इसके पीछे रहता था हर समय। मामा मेरी मधु को ला दे, नहीं मैं मर जाऊंगा। कैसे लाऊं बेटा, वो रुकनी नहीं रही। मैं लिवाने गई, मुझे दरवाजा नहीं खोला। फिर इसकी ताई ने अपना दरवाजा खोल के अपने घर में बैठाई मुझे। चलिए आप रोइए मत। अच्छा इसकी ताई ने अपने घर में बैठाई और फिर वहां से हमको ये भेज दिया। फिर इसकी ताई ने हमको चाय बना कर पिलाई। मैं फिर छोटी बहन को साथ लेके गई थी मैं। तब फिर वहां से हम आ गए, वापस नहीं भेजी। तो फिर दोबारा फिर मेरा बेटा गया लेने, उसकी तबीयत खराब हो गई, बीमार। तब फिर मैं यहाँ से गई तो बेटे को फिर लेके आई, वो नहीं आई, बुलाया तब भी नहीं आई। अच्छा अभी अभी जैसे मधु जो नौकरी कर रही है वो आपके बेटे की जगह कर रही है। मेरे पति की नौकरी बेटा को दी, बेटा की नौकरी कर रही है वो। और नॉमिनी मेरे नाम से सारा पैसा ले गई। मरा था 2 लाख की घोषणा हुई थी, वो भी उसने ले लिया। बहू ने ले लिया। बहू ने सब पैसा ले लिया, हमको ये को पैसा तो नहीं दिया, ना मिली हमको। आपने अपनी बहू को कब से नहीं देखा, अभी कितना टाइम हो गया। बहू को देखे तो मुझे कोई बेटा मरा था जब 2017 में, जब भी देखी थी। उसके बाद एक बार आई 2 घंटे के लिए चली गई, उसके बाद दिखाई नहीं थी बिल्कुल। तो आपने कहीं नहीं अपने देखी। अपने नाती को देखा है। नाती को भी जब भी देखा था उसके साथ आया, तभी जन्मदिन में मैंने फोन किया था, इसने करवाया था फोन, नहीं किया, उठाया ही नहीं उन्होंने। जन्मदिन पे। हाँ, उसके जन्म 1 तारीख को था, 1 अप्रैल को। तो नहीं किया उसने, नहीं उठाया ही नहीं, बात भी नहीं कराई। अच्छा जो आप मकान की बात बता रही थी, मकान की क्या बात थी। मकान के ऊपर बार बार नोटिस दे रही है, खाली करवाओ, खाली करो, खाली। पुलिस भी आई हमारे घर, आरपीएफ वाले भी आए, लोगों के बाबू भी आए। फिर मैंने वकील से कह के नोटिस लगवाई, जब डेट पाई मैं यहाँ। दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ अपनी बहू को देखने के लिए तरस रही है और इतना टाइम हो गया इन्होंने अभी तक अपनी बहू को नहीं देखा है। जब इनके बेटे की डेथ हुई थी
तभी वह उसी टाइम पे आई थी और कुछ समय के लिए 1-2 घंटे के लिए वह तभी चली गई थी। उसके बाद में न तो इनको, अच्छा आपकी बहू रहती कहाँ पर है? कहाँ रहती मुझे कुछ नहीं पता, कभी नहीं आई मिलने भी। आप देख सकते हैं किस तरीके से एक माँ अपनी बहू को देखने के लिए परेशान है। वो इनके पास कभी आई ही नहीं है। अगर ये फोन भी करते हैं बेटे से बात करने के लिए तो वो अपने बेटे से भी एक अम्मा की, अपनी दादी से बात तक नहीं करने देती हैं और ये उनको बताती नहीं है कुछ भी। आप बताइए ये कितना परेशान है, लाचार है। आप सोचिएगा कि इनके हस्बैंड जिस नौकरी को करते थे वो किसी कारणवश डेथ हो गई उनकी, और उस डेथ हो जाने के बाद में इन्होंने सोचा कि इस नौकरी को मैं अपने बेटे को दे देती हूँ, और बेटे ने पूरी जिम्मेदारी भी ली थी कि मैं माँ का पूरा ख्याल रखूंगा। लेकिन वो अपनी बहू की याद में जब वह उनको छोड़ के चली गई तो किसी कारणवश उनकी भी डेथ हो गई। वो काफी बीमार थे क्योंकि उनकी बहू उनको छोड़ के जा चुकी थी, 3-4 साल हो चुकी थी, वो उनके पास नहीं आई थी। हो गई थी, 5 साल लग गया था। 4 साल बाद आई, मर गया। जब मरने की खबर सुन ली तब जीते जी नहीं आई, डॉक्टर ने जवाब दे दिया तब भी नहीं आई। बताइए, आप देख सकते हैं आप किस तरीके की हालात है। अभी इनके पैर में कितनी चोट है, ये देखिए आप, इनका प्लास्टर चढ़ा हुआ है इनके, और ये टूटा हुआ पैर है। आप रोइए मत। आप देख सकते हैं ये कितनी परेशान है। ये इनकी सुनने के लिए आज कोई भी नहीं है। ये बार बार एसोसिएशन में जाती है, वहाँ पे वर्कशॉप में जहाँ इनकी बेटी बहू जॉब करती हैं, वो उनसे सुनने के लिए, उनकी बातों को अपने पास बुलाने के लिए इस मकान को खाली न करवाएं, इसका नोटिस देती हैं बार बार इस मकान को खाली करवाया जाए। एक बूढ़ी माँ जो अपने बेटे को गवा चुकी है, अपने हस्बैंड को गवा चुकी है, उसे किसी भी तरीके का इस हालत में देखने के लिए एक बहू की उम्मीद होती है कि वह अपनी सास की सेवा करें या उनके पास बैठें, उनको पानी पिलाएं, सुबह चाय दें। इनको किसी भी तरीके की अपनी बहू से कोई उम्मीद नहीं है। इनके बेटे की नौकरी इनकी बहू पा रही है। अगर इनके बेटे की नौकरी न लगी होती तो शायद हो सकता था कि इनकी बहू आज यहीं रह रही होती किसी भी परेशानी की स्थिति में। लेकिन जब उनकी नौकरी लग गई है, उनको एक अच्छा माहौल मिल चुका है, तो वो उनको छोड़ के जा चुकी हैं। और इनकी कभी भी सुध नहीं लेती है कि कैसी हालात में है, और ऊपर से इस मकान को खाली कराने के लिए भी इनके ऊपर इल्जाम लगा रही है कि इस मकान को खाली करवाया जाए, जबकि मेरे पास कोई रहने की व्यवस्था नहीं है। इनके पास रहने के लिए कोई भी यहाँ सुविधा नहीं है, किसी भी तरीके की कोई अतिरिक्त इनके पास आवास नहीं है जहाँ इसको ये छोड़ के वहां चली जाए। एक माँ को, एक बहू को सोचना चाहिए कि अगर मैं अपनी सास को इस मकान को खाली करवा दूंगी तो वो कहाँ पे रहेंगी। कोई तो ठिकाना होना चाहिए, छत के ऊपर कोई तो त्रिपाल होनी चाहिए। इनके पास कोई भी किसी भी तरीके की कोई भी सुविधा नहीं है रहने के लिए। आप बताइए, अगर ये जाएं तो जाएं कहाँ पे, ये कहाँ पे अपनी आवाज उठाएं। हम पिछले काफी दिनों से इनकी हर बात को लेकर के सजग रहते थे। ये जब वर्कशॉप आती थी तो हमारे पास फोन करती थी कि बेटा हम फलानी जगह पे हैं, तो हम इनके पास आते थे तो ये हमको बताती थी। लेकिन ये पिछले बहुत दिनों से आई भी नहीं, तो हमने इनके पास फोन किया कि आप कैसी हैं, तब हमें पता चला कि इनका प्लास्टर जो है चढ़ा हुआ है। और हम इनकी सेवा में कोई भी ऐसा मौका नहीं छोड़ते हैं जिससे कि इनको कोई किसी भी तरीके की असुविधा महसूस हो। मेरी किसी ने सहायता नहीं करी, यही मेरा बेटा है बस। मेरी कहीं किसी ने सुनवाई नहीं करी। पता नहीं भगवान का भेजा हुआ है ये, जिसने मेरी बात सुनी, मेरी सहायता की, कारखाना में भी करी, और आज देखो भगवान के लिए यहाँ भी आया ये। दोस्तों, हम आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं कि इनकी किसी भी तरीके से प्रशासन से मदद की जाए। अब हम इनके लिए क्या कहें, हमारे पास शब्द भी बहुत कम पड़ जाएंगे। लेकिन हम हाथ जोड़ के इतना ही कहेंगे कि प्रशासन से आप थोड़ा रिक्वेस्ट करिए कि प्रशासन आपकी बातों को संज्ञान में लेते हुए आपके प्रति कोई भी किसी भी तरीके की कार्रवाई न की जाए। 22 साल हो गए मरे आदमी को, थोड़ी सी पेंशन है उसी, उसमें गुजारा भी मुश्किल से होता मेरा। आप देख सकते हैं कि पेंसिल जो भी मिलती है इनको, पेंसिल, उसमें से अपना ये खर्चा पीना भी चलाती हैं। दवाई दूरी है, देखिए इनकी कितनी दवाई रखी हुई है, ये देखिए, आप देख सकते हैं कितना ये दवा है इनकी। ये देखिए शुगर की भी है, शुगर की भी है इनकी, उसकी भी, सांस की भी, ये देखो सांस की बीमारी है, और हड्डी पैर भी चोट खा गया है। इनको बहुत सारी परेशानियां हैं। तो प्रशासन से एक यही इनको उम्मीद है कि इनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार न किया जाए जिससे यह परेशान रहें। और एक माँ एक बहू को मिलने के लिए किस तरीके से तरस रही है, आप यह भी देख सकते हैं।
तो हम इन्हीं मेरा बातों पोता के से लिए मिलवा दे तो मुझे तसल्ली मिले कि मेरे बेटे का अंश है ये चाहती है कि ये अपने पोते से मिले किसी भी तरीके से, ये उनको देखने के लिए तरसती है। लेकिन इनकी बहू जो है अपने बेटे से इनको न तो मिलवाती है ना ही इनसे बातें करवाती है। कुछ ये नहीं करवाती। ये फोन आपने फोन किया उनके पास? बहुत बार किया है, रॉन्ग नंबर करके काट देती है। जब भी कभी फोन करते हैं तो रॉन्ग नंबर करके काट देती है, अब आप- कभी बात नहीं करती। आपकी हम वीडियो बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे इसको हम डालेंगे। बिल्कुल डालिए। आप लोगों से अनुरोध कीजिए हाथ जोड़ के कि हमारी मदद की अब जाए। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करती हूँ, बेटा तू ही मेरी मदद कर सकता है। दोस्तों आप और लोग कोई नहीं जितना करेगा। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए और इनका जितना हो सके उतना प्रशासन से इनकी मदद के लिए गुहार लगाइए। बस यही हमारी इच्छा है।